FK स्टोरी 2। कभी कभी सपने बहुत छोटे घरों में जन्म लेते हैं, जहां छत टपकती है, रोटियां कम होती हैं, लेकिन हौसले कभी कम नहीं होते। यह कहानी है एक गरीब किसान की बेटी मीनू की, जिसने मेहनत, ईमानदारी और पढ़ाई से अपनी किस्मत बदल दी। एक छोटे से गांव में मिट्टी का एक पुराना घर था। उसी घर में किसान रामदीन रहता था। उसकी पत्नी धनिया और बेटी मीनू भी वहीं रहते थे। घर गरीब था, लेकिन दिलों में सच्चाई थी। सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। रामदीन खेत की ओर निकल रहा था। उसके हाथ में फावड़ा और चेहरे पर चिंता थी। वह कभी अपने खेत में, कभी दूसरों के खेत में मजदूरी करता। दिन भर मेहनत के बाद भी कमाई बहुत कम होती। धनिया चूल्हे पर सादा खाना बनाती। कई दिन घर में नमक रोटी से ही गुजारा करना पड़ता। मीनू फटे जूतों में स्कूल जाती। उसकी आंखों में बड़े सपने थे। वह पढ़ लिख कर माता पिता का दुख खत्म करना चाहती थी। मीनू हर दिन स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। स्कूल में फीस जमा करने का दिन आया। टीचर ने लिस्ट पढ़ी। मीनू का नाम आते ही टीचर ने कहा, मीनू, तुम्हारी स्कूल की फीस जमा नहीं हुई है, 2 दिन में फीस जमा कर दो। मीनू चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें नम हो गईं। घर पहुंचते ही रात में सारी बात मीनू ने अपनी माँ और पिता से कही। पिताजी ने कहा, तू घबरा मत बेटा, तेरी फीस का मैं 2 दिन में इंतजाम कर दूंगा। 2 दिन बीत गए। मीनू डरती हुई स्कूल गई। उसके मन में डर अभी भी था, कहीं टीचर उसे डांट ना दे। टीचर आए और डांटते हुए बोले, मीनू, स्कूल की फीस लेकर ही स्कूल में फिर से आना। क्लास के बच्चे भी मीनू पर हंसने लगे। बच्चों ने कहा, फीस नहीं है तो स्कूल क्यों आती है? मीनू घर आकर माँ से कहती है, माँ, आज स्कूल में सबने मेरा अपमान किया। माँ ने कहा, बेटी, पढ़ लिख कर क्या करोगी? जब यह बात रामदीन को पता चली, रामदीन अपनी बेटी से कहता है, बेटी, हिम्मत रखना, तू फिर से स्कूल जाएगी, पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। दूसरे दिन रामदीन घर से बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मजबूरी में रामदीन गांव के सेठ के पास गया। वहां एक लालची आदमी बैठा था। रामदीन धीमी आवाज में कहता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। मैं थोड़े ही दिनों में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। यह बात सुनकर बाजू में खड़ा लालची आदमी ने कहा, पैसों के लिए तुम्हें अपना खेत गिरवी रखना पड़ेगा। रामदीन सर झुकाए वहां से चला गया। घर आकर रामदीन ने सब बताया। मीनू बोली, आप किसी से उधार मत मांगना, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। रामदीन बोला, नहीं बेटी, पढ़ाई नहीं छोड़ी जाती। उस रात तेज बारिश हुई। छत टपक रही थी। मीनू अपनी किताबें बचा रही थी। कुछ दिनों बाद छात्रवृत्ति की खबर आई। मीनू के लिए छात्रवृत्ति की मंजूरी आ गई है। मीनू की पढ़ाई बच गई, लेकिन घर की हालत अब भी कमजोर थी। एक दिन मीनू लाइब्रेरी गई। उसे कुछ किताबें लेनी थी। वहां उसने टीवी पर देखा, लोग घर से खाना बनाकर बेच रहे हैं। मीनू को एक नया रास्ता दिखा। उसने माँ से कहा, हम भी खाना बनाकर बेचेंगे। माँ, तुम छोले भटूरे बहुत अच्छे बनाती हो, हम वही बनाएंगे और बेचेंगे। माँ ने कहा, अगर न बिका तो लोग क्या कहेंगे? हाँ। मीनू बोली, माँ, भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा।
रामदीन ने बेटी का साथ दिया। बेटी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम यह कर सकते हैं। उसने घर के सामने छोटी सी दुकान खुली। दुकान का नाम रखा गया घर के छोले भटूरे। पहले दिन सिर्फ एक प्लेट बिकी। कई दिन दुकान खाली रही। मीनू उदास हुई, लेकिन टूटी नहीं। मीनू बचा हुआ खाना गरीब बच्चों में बांट देती। बच्चे खाना खाते और उसके लिए दिल से दुआ करते हैं। एक दिन शहर से एक आदमी आया। बहुत भूख लगी है, कुछ मिलेगा? मीनू के मन में एक उम्मीद जगी। उसने मुस्कुराते हुए खाना टेबल पर रख दिया। उसने छोले भटूरे खाए। उसका स्वाद उसे बहुत पसंद आया। आपके छोले भटूरे तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। उसने मीनू से कहा। क्या मैं तुम्हारी और तुम्हारी दुकान की फोटो ले सकता हूँ? मीनू ने हाँ में सर हिलाया। उसने मीनू की फोटो मोबाइल में ली और सोशल मीडिया पर डाल दी। धीरे धीरे लोग मोबाइल पर मीनू को देखने लगे। दूर दूर से ग्राहक आने लगे। दुकान अच्छी चलने लगी। मीनू सुबह उठकर पढ़ाई करती। दिन में छोले भटूरे बनाती। रात को थककर भी किताबें पढ़ती, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती। माता पिता उसकी मेहनत देखकर गर्व महसूस करते। वही लालची आदमी दूर से देखता रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी दुकान अब होटल बन चुकी थी। मीनू अब दूसरी लड़कियों को भी सिखाने लगी। मीनू गरीब और भूखे को खाना खिलाती। गरीबी हार चुकी थी। मेहनत जीत चुकी थी। ईमानदारी की फसल सबसे मीठी साबित हुई। मीनू ने काम के साथ पढ़ाई पूरी की। उसके हाथ में किताब और सफलता दोनों थे। गांव में उसकी मिसाल दी जाने लगी। रामदीन को अब मजदूरी नहीं करना पड़ती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो FK स्टोरी टून चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि नए मोरल स्टोरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। धन्यवाद।